नमस्कार। सुर्खियों के बाद अब खबरें टॉप 50। विशाखापट्टनम की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कई किलोमीटर दूर तक सुने गए धमाके। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक, सीएलपी की बैठक में शामिल होने के लिए पायलट को भी दिया गया न्योता। राजस्थान में राजनीतिक हलचल के बीच महाराष्ट्र सरकार अलर्ट पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच मरुधरा के सियासी घटनाक्रम को लेकर हुई चर्चा। विकास दुबे मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मामले की जांच सीबीआई, एनआईए या एसआईटी को सौंपने की मांग की गई। याचिकाओं में कोर्ट से जांच की निगरानी करने की भी लगाई गई गुहार। भारत चीन के बीच लद्दाख के चुशूल में आज से कोर कमांडर स्तर की चौथी बैठक। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए लगातार जारी है बातचीत का दौर। इससे पहले तीसरे दौर की बैठक 30 जून को चुशूल में हुई थी। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का विवादित बयान। कहा, वास्तविक अयोध्या नेपाल में है, भारत में नहीं। उन्होंने भगवान राम का जन्म दक्षिणी नेपाल के थुरी में होना बताया। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के पार। अब तक 23,500 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के सर्वाधिक 28,701 मामले आए सामने। WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने किया आगाह। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी की स्थिति हो रही खराब। कुछ समय तक चीजें पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाएंगी। छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति। आज शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। संसदीय सचिवों को सीएम भूपेश बघेल अपने निवास पर दिलाएंगे शपथ। द्वारकाधीश यादव, विनोद सेवनलाल चंद्राकर, चंद्रदेव राय समेत 15 विधायक लेंगे शपथ। न्यूज 18 की सूची पर लगी मुहर। गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में कलेक्टरों की भूमिका महत्वपूर्ण। सीएम भूपेश बघेल ने प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से तत्काल गौठान समितियां गठित करने के दिए निर्देश। गोधन न्याय योजना में चरवाहों को वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से होने वाले लाभांश का मिलेगा हिस्सा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का देंगे प्रशिक्षण। भंडारण के लिए गौठानों में बनाया जाएगा कमरा। राजस्थान के सियासी घमासान पर रमन सिंह का कांग्रेस पर वार। कहा, परिवार के भक्त ही अब पार्टी में बचेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विभाजन की संभावना से किया इनकार। राजनांदगांव में नक्सलियों को बड़ा झटका। जंगलों में छिपाए करीब 1000 कारतूस समेत डेटोनेटर, वॉकी टॉकी बरामद। नक्सली दीपक तेलतुमोड़े की डायरी भी मिली। धमतरी से फरार रेत माफिया नागू चंद्राकर पर 25,000 का इनाम। नागू की चल अचल संपत्ति को राजसात करने की तैयारी। जिला पंचायत सदस्य से मारपीट का आरोप। रायपुर में 20 सड़क पर खुली भ्रष्टाचार की पोल। घटिया सड़क निर्माण से बना सड़क पर बड़ा होल। अग्रसेन चौक से तेलीबांधा के बीच आवागमन बंद। बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। अधिकांश जिलों में होगी हल्की से मध्यम बारिश। कई जगहों पर भारी बारिश की भी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 187 नए मरीज मिले। रायपुर में सबसे ज्यादा 87, राजनांदगांव में 26 मरीज मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1044। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 4265। अब तक 3000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। कोरोना से 19 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना को लेकर व्यापारी संघ ने लिया बड़ा फैसला। आज से शाम 7 बजे से बंद होंगी सभी दुकानें। 7 बजे के बाद दुकान खोलने पर प्रशासन कर सकता है कार्रवाई। कम से कम 6 महीने या साल भर रहेगा कोरोना। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अपील, लोग करें गाइडलाइंस का पालन। कोरोना के बढ़ते मामले पर ब्रेक के लिए बढ़ेगी टेस्ट की संख्या। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रखा प्रतिदिन 12,000 टेस्ट का लक्ष्य। लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है सिंहदेव। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर विपक्ष सरकार पर हमलावर। बीजेपी ने की टोटल लॉकडाउन की मांग। भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा पत्र। सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन की मांग। दुकानें खुलने का समय भी सीमित करने की मांग। सांसद सुनील सोनी के ड्राइवर को कोरोना। सांसद ने एहतियातन करवाया कोरोना टेस्ट। सांसद के पीएसओ को हुआ था कोरोना। धमतरी के मगरलोड थाने में पदस्थ 2 पुलिसकर्मियों को कोरोना। थाने को किया गया सील। बड़ी करेली चौकी से निपटाया जा रहा थाने का कामकाज। कवर्धा में कोरोना के 4 नए मरीज मिले। चारों में एक प्रवासी मजदूर, एक चौकीदार, 2 सैलून संचालक।
कोरोना की वजह से अब वर्चुअल हो रहा एनसीसी कैंप का आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर एनसीसी का कैंप। धमतरी में एसपी ने एक साथ 354 आरक्षकों की तबादला सूची जारी की। शहरी थानों में आए नक्सल थानों के आरक्षक, नक्सल इलाकों में भेजे गए शहरी इलाकों के आरक्षक। गोरमदेव शिव मंदिर में भी दिखा कोरोना का असर। मंदिर में पसरा सन्नाटा। सावन माह में बहुत कम संख्या में मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की कृषि वैज्ञानिकों ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। वैज्ञानिकों ने तैयार की तिलहन की 2 वैरायटी। कुसुम 1 और कुसुम 2 नाम से बनाया गया बीज। बालोद में बारिश न होने से बढ़ी किसानों की चिंता। पहली बारिश के साथ ही शुरू की गई थी बुआई। बारिश न होने से सूख चुके हैं खेत। बेमेतरा में धान के पैसे न मिलने से अन्नदाता परेशान। सैकड़ों किसान पहुंचे कोतवाली। व्यापारी से पैसे दिलाने की मांग। बलरामपुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर 14 साल की किशोरी से बलात्कार। किशोरी के गर्भवती होने पर खुला मामला। कोरबा में ससुराल गए युवक को छत से धक्का देकर गिराया। पत्नी और सास के खिलाफ मामला दर्ज। युवक का अस्पताल में इलाज जारी। अंबिकापुर में 210 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। 2000 किलो महुआ लहान नष्ट। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। जनादेश का अपमान कर रही बीजेपी की नैतिकता पर भी उठाए सवाल। आकर्षक और मनमोहक राखियों से सजेगी कोरोना योद्धाओं की कलाई। स्व सहायता समूह की महिलाएं बना रही आकर्षक राखियां। कवर्धा में यूरिया की कमी से जूझ रहे किसान। सोसाइटी और खुले बाजार में है यूरिया की कमी। बारिश होने से धान की रोपाई कर रहे किसान। तेज रफ्तार हाईवे की टक्कर से युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। 5 लाख के मुआवजे की मांग। राजनांदगांव के पुराने जिला अस्पताल में कोरोना टेस्ट लैब शुरू। कोरोना जांच करने में होगी आसानी। लैब शुरू होने से जल्द मिल सकेगी रिपोर्ट। बलरामपुर में ब्लैक राइस की खेती का ट्रायल। वाड्रफनगर ब्लॉक के 5 किसान कर रहे ब्लैक राइस की खेती। जीरा फुल राइस के लिए पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर चुका है बलरामपुर। भिलाई नगर पुलिस ने सेक्टर 6 में अवैध तरीके से रह रही बांग्लादेशी महिला को किया गिरफ्तार। 3 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर भिलाई आई थी महिला। बेमेतरा कलेक्टर और नवागढ़ तहसीलदार कोर्ट की अवमानना के दोषी। हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। 31 जुलाई को फिर पेश होने का आदेश। जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सप्रे शाला और दानी स्कूल के मैदान को छोटा करने के खिलाफ दायर की गई थी जनहित याचिका। कोरोना महामारी के चलते बलौदाबाजार में दम तोड़ रहा सैलून व्यवसाय। सैलून संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट। महासमुंद के तुंगांव पुलिस पर बीजेपी ने लगाया मारपीट का आरोप। बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल महामंत्री भूषण साहू के घर में घुसकर नाबालिग लड़के और लड़की से मारपीट का आरोप। भूषण साहू को आदतन अपराधी बता रही है पुलिस। कोरबा में मानकपुर पुलिस चौकी में युवकों का हंगामा। पुलिस से गाली गलौज और मारपीट। कुछ साथियों को छुड़ाने पहुंचे थे पुलिस चौकी। चंद्रपुर पुलिस ने 4 मवेशी तस्करों को किया गिरफ्तार। 64 मवेशी और 1 वाहन भी जब्त। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। पॉक्सो समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज।